बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन हॉर्मुज पर सबसे विध्वंसक जंग फिलहाल चल रही है और मेरे साथ रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर मौजूद है। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका जी न्यूज पर। रोज हम स्वागत करते हैं सर, लेकिन जिस तरीके से अब डोनाल्ड ट्रंप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम देश, तकरीबन 10 से 11 देशों से वो अपील कर रहे हैं कि आप अपने युद्धपोत भेजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताकि हम उसे किसी तरीके से बचा सके। इज इट पॉसिबल? देखिए अनुपम जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर आमंत्रित करने का। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो फोकस में है सबकी, और ट्रंप साहब ने निवेदन किया है बाकी देशों से कि उनकी मदद करें। मदद के सिलसिले में सबसे पहला जो युद्धपोत मैंने चलता हुआ देखा था वो था चार्ल्स डी गॉल फ्रांस का, जिसमें एमेनुअल मैक्रो को दिखाया था उनके नाविकों का वो मोटिवेशन कर रहे थे ईरान को किसी प्रकार से रोकना कि वो हॉर्मुज के खाड़ी को बाधित ना कर सके। दैट इज दी ओनली एम। और तेल और गैस की सप्लाई जो है निर्बाध रूप से वहां से जा सके। नंबर 2, ईरान अपना तेल जो है वो मंडी में ना उतार सके, जिससे कि उसके ऊपर एक इकोनॉमिक चोक लगाया जा सके। तो ये 2 रोल रहेंगे वहां पर जितने भी युद्धपोत के हॉर्मुज के स्ट्रेट में आपको मिलेंगे। लेकिन मयंक सर, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपील तो कर दी गई है, लेकिन जो खास तौर पर ईरान के आसपास के देश हैं जो लगातार ये कह रहे थे, खास तौर पे सबसे पहले मैं उसमें ओमान की बात कर लेती हूँ क्योंकि जब ये खबर आई थी तो ओमान ने सबसे पहले बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है वो देश अमेरिका की मदद करेंगे जो अभी तक कह रहे थे कि नहीं, समझौता होना चाहिए? देखिए, ओमान की जैसे आपने जिक्र किया है, ओमान जो है वो न्यूट्रल कंट्री है, ना तो वो अमेरिका का साथ देता है ना ईरान का साथ देता है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा सफउल्ला के तेल के जखीरे पर ईरान उस पर अटैक करता है। अटैक करने का उद्देश्य क्या था एक न्यूट्रल कंट्री के ऊपर ईरान का? वो जो जखीरा है वो जितनी भी लॉजिस्टिक सप्लाई है, जितने जहाज। जी ठीक है मयंक सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार पूजा का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर है वॉर रूम से। पूजा, बड़ी खबर इस वक्त की दर्शकों को बता दें, ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा ऊर्जा सुविधाओं पर होने वाले हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ऐसे हमलों का सख्त जवाब दिया जाएगा। खार्क द्वीप पर जो हमला किया गया उसका माकूल जवाब दिया जाएगा और ऐसे हमले आगे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खार्क द्वीप पर अमेरिका ने अटैक किया था और इस हमले का बदला लिया जाएगा, माकूल जवाब हम इसका जरूर देंगे। ये ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। तो देखिए ये पूरी खबर क्या है, इसे समझने के लिए वापस रुख करते मेरी सहयोगी अनुपमा का। बिल्कुल, देखिए पूजा, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि देखिए ऐसे हमले जो है बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अब आपको बताते हैं, देखिए क्राउन ज्वेल पर बारूदी तबाही क्या है। खबर सबसे पहले आप समझिए, खाग आइलैंड पर अटैक जो है किया गया, जिसके बाद ये महत्वपूर्ण क्या है ये भी समझिए क्योंकि इसे ईरान की ऑयल लाइफलाइन कहा जाता है। धड़कता हुआ दिल समझ लीजिए ईरान का। अब महत्वपूर्ण क्यों है? तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, 90% ऑयल, 90%। और जो मैं आपको बता रही थी, देखिए कच्चे तेल का निर्यात जो है 90% इस पे किया जाता है। मयंक सर, इसे क्राउन ज्वेल नहीं कहा जाता, जिसे हम कहते हैं ना कि दिल की धड़कन है ये ईरान की। 90% ऑयल यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। जी हाँ, ये ईरान की पूरी इकोनॉमी जो है एक तरीके से कहिए तो खार्क द्वीप पर निर्भर है। इस क्षेत्र की एक और विशेषता है कि ऑयल टैंकर्स जो कि बहुत गहरे होते हैं, तो ये द्वीप उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो गहरे टैंकर्स जो हैं वो यहाँ पर बर्थ कर सके और तेल उसमें डाला जा सके। तो तेल का जो पासिंग ऑन है लैंड से सी के अंदर वो बहुत आसान हो जाता है और बहुत फास्ट होता है। नंबर 2, इस पर जो अटैक किया गया है, जैसा कि यूएस कह रहा है कि हम तेल के जखीरे पर अटैक नहीं किया है, मेरे सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि अटैक जो हुआ है पिन पॉइंट, जहां उस द्वीप के ऊपर आईआरजीसी की होल्डिंग है, वहां पर माइंस है, सी माइंस स्टोर की गई है, तो सी माइंस के जखीरे के ऊपर पिन पॉइंट अटैक किया गया है खार्क द्वीप पे। तेल के संयंत्र पर अटैक नहीं। लेकिन मयंक सर, वेनेजुएला का तेल लेने के बाद आपको ये लगता है कि अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अब ईरान के तेल पर नजर बनाए? इस सवाल के साथ मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार वॉर रूम का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर ब्रिटेन से है जो पूजा बता रही है। पूजा, देखिए ब्रिटेन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में ड्रोन भेजेगा ब्रिटेन। ब्रिटिश पीएम ड्रोन भेज सकते हैं। रॉयटर्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। ब्रिटेन से इस वक्त की ये बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन ड्रोन भेजेगा। ब्रिटिश पीएम ड्रोन भेज सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की रॉयटर्स के हवाले से सामने आ रही है। इस जंग से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है। ब्रिटेन ड्रोन भेजने की तैयारी कर रहा है।